Welcome back to my channel. Solution is for you. I hope you are all fine at your places. आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पैरा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-2024 की तरफ से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या पीजी डिप्लोमा में अगर आपने एडमिशन लिया या किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर आपने एडमिशन लिया है तब जाके आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ड्यूरिंग वीडियो अगर आपको कोई भी इशू रहता है वीडियो में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। सबसे पहले ये जो पारस स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-2024 है, यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट की किसी भी कोर्स में अगर आपने एडमिशन लिया, यहाँ पे मेंशन किया गया फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएससी, बीकॉम, अगर आपने बीबीआई, बीए, बीबीए और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में जैसे कि एमकॉम, एमएससी, एमए एटसेट्रा, चाहे आप कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या किसी भी फील्ड में अगर आपने पीजी में एडमिशन लिया आप इसके लिए एलिजिबल हो। सेकंड, यहाँ पे बताया गया कि आपकी एटलीस्ट 50% मार्क्स प्रीवियस आपका जो क्लास है प्रीवियस आपकी डिग्री है वो होनी चाहिए। एंड थर्ड, यहाँ पे जो आपकी एनुअल इनकम है दैट मीन्स ईयरली आपकी जो इनकम अगर 5 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेज है तब जाके लिए आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स फ्रॉम पैन इंडिया आर एलिजिबल। अगर आप पैन इंडिया से बिलोंग करते हो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, बेनिफिट्स यहाँ पे 25,000 जो है पर ईयर आपको दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन है वो आपने अपलोड करने हैं। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल पीजी डिप्लोमा कर रहे हो उसके लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एलिजिबिलिटी में ये बताया गया है कि अगर आप पीजी डिप्लोमा जैसे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस में कर रहे हो, डेटा साइंस, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एंड थर्ड, यहाँ पे बताया गया अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो उसके लिए भी आप यहाँ पे एलिजिबल कर रहे हो। नाउ एज अ पीजी स्टूडेंट आप कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद अगर आपने अभी तक बडी फॉर स्टडी में रजिस्टर नहीं किया है तो आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। बट आई नो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपना अकाउंट जो है वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। उनके लिए यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू लॉग इन योर अकाउंट विद योर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। लॉग इन करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन का जो यहाँ पे ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स जो है अगर आपने ऑलरेडी फिल कर चुके हैं तब जाके आपने नहीं करनी है। अदरवाइज आपने अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, आपका डीओबी क्या है, आधार कार्ड यहाँ पे आपने वेरीफाई करवाना है। आपने यहाँ पे आधार देना है, आपका वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। मेरे केस में ऑलरेडी वेरीफाइड है, मुझे यहाँ पे नई ऑप्शन आ रहा है। एनुअल फैमिली इनकम वो आपने देना है। उसके बाद ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स वो देनी है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंप्लीटेड जो है वो शो हो जाएगा। अपनी प्रेजेंट क्लास यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरी केस में पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपकी डिग्री कौन सी है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। डिग्री मेंशन करने के बाद ड्यूरेशन कोर्स का क्या है वो मेंशन करना है। इंस्टीट्यूट कौन सा है वो मेंशन करना है। एकेडमिक ईयर कौन सा है वो मेंशन करना है। कौन सा सेमेस्टर है आपका वो मेंशन करना है। जम्मू कश्मीर आपने जो स्टेट है वो मेंशन करनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे जो एकेडमिक जो आपका इंस्टीट्यूट है किस डिस्ट्रिक्ट में है वो मेंशन करना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू मेरे केस में है वो मेंशन करना है। टोटल फीस कितना है कोर्स का आपने वो मेंशन आपने करना है। पासिंग ईयर क्या रहेगा आपका वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये सब डिटेल्स देने के बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स है वो भी यहाँ पे फिल करनी है। आपने ग्रेजुएशन किस में की है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। इंस्टीट्यूट टाइप क्या रहा है वो फिल करनी है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट क्या रहा है वो मेंशन करना है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब चीजें मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पे क्या है कि आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे मार्क्स का पूछा जाएगा कि आपके कितने मार्क्स रहे वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो है मार्क्स ऑब्टेन्ड देने हैं, कितने मार्क्स आपके आ चुके हैं, टोटल मार्क्स आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। आपकी परसेंटेज दिखाएगी 70, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल। एलिजिबल करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है डिस्ट्रिक्ट एंड इंस्टीट्यूट का वो फिल करना है। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फैमिली मेंबर्स की इनकम जो है वो शो करनी है। जैसे कि फादर्स की आपकी इनकम कितनी है वो आपने मेंशन करनी है। सेव पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपका कोई गार्डियन है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है।
मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ 9797, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दे सकते हो और सेव पे क्लिक कर सकते हो, और उसके बाद एट द एंड आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। इस तरीके से आपकी फैमिली मेंबर की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे कंप्लीट शो हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो फाइनल मार्क्स है वो आपने अपलोड करना है। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप मन जो यहाँ पे फाइल है आप .pdf और .jpeg फॉर्मेट की फाइल विथ आपकी फाइल का जो यहाँ पे साइज है 1 MB तक होना चाहिए। आपने यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद फाइल सिलेक्ट करनी है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी फाइल जो है वो शो हो जाएगी। मेरे केस में टिक दिखा रहा है, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑलरेडी अपलोड किया है मैंने। यहाँ पे आधार जो है वो यहाँ पे चूज करना है। आधार चूज करने के बाद मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोडेड का ऑप्शन आएगा और आपको यहाँ पे टिक आएगी। सेम इसी तरीके से लेटेस्ट कॉलेज फी रिसिप्ट है वो अपलोड करना है। फैमिली इनकम में आपने जो है इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन अपलोड करनी है। यहाँ पे करंट ईयर एडमिशन प्रूफ जो है वो आपने यहाँ पे दिखाना है। जैसे कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आपको वहाँ पे बोनीफाइड होगा, वो जो बोनीफाइड है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ये सब डिटेल्स अपलोड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स का जो सेक्शन है कंप्लीटेड दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम 2 रेफरेंसेस आपने ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आप किसी की भी यहाँ पे रेफरेंस जो है वो दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अपने टीचर की दे सकते हो, अपने सिस्टर ब्रदर की यहाँ पे रिलेशन जो है वो दे सकते हो, उसका मोबाइल नंबर क्या है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, और उसके बाद सेव पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। मुझे यहाँ पे बता रहा है कि दैट यू हैव टू गिव द वैलिड मोबाइल नंबर, वो आपने यहाँ पे देना है। सेम उसके बाद आपने यहाँ पे और एक रेफरेंस जो है वो ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रेफरेंस ऐड, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे क्या रिलेशन है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है एंड सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। आपको इस तरीके से कंप्लीटेड शो होगा। उसके बाद एंड बैंक डिटेल्स आपने यहाँ पे करनी है। आपका जो अकाउंट होल्डर बैंक का नेम है वो क्या है यहाँ पे वो मेंशन करना है। अकाउंट नंबर क्या है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। IFSC कोड क्या है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके बैंक का IFSC कोड क्या है, आप डायरेक्ट अपने गूगल में जो है वो सर्च कर सकते हो। IFSC कोड देने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैंक नेम एंड ब्रांच नेम जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपको कंप्लीटेड शो होगा। एंड लास्ट में मोर अबाउट योर सेल्फ में यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपने इस स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली। आप डायरेक्टली यहाँ पे सोशल मीडिया और टीचर जो है उस पर क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे हर किसी बॉक्स पे टिक करना है। हर किसी बॉक्स पे टिक करने के बाद आपने यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। डिटेल शो होने के बाद आप यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हो या सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि अपनी स्कॉलरशिप का जो यहाँ पे स्टेटस है वो चेक करना है, आपने यहाँ पे प्रोफाइल में जाने के बाद अप्लाइड स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। अप्लाइड स्कॉलरशिप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपको इस तरीके का ऑप्शन आएगा दैट यू हैव सबमिटेड योर स्कॉलरशिप। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें लेटर ऑन ये पूछते हैं कि सर हम अपना रिजल्ट जो है स्कॉलरशिप का वो कहाँ चेक करेंगे। आपने यहाँ पे होम पेज पे जाना है। होम पेज पे यहाँ पे आपको रिजल्ट्स का सेक्शन मिलेगा। रिजल्ट्स के सेक्शन में आप यहाँ पे सर्च योर रिजल्ट जो है वो कर सकते हो। जिस तरीके से यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो आशा स्कॉलरशिप थी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 50 स्कॉलरशिप इन्होंने सिलेक्ट किया है। यहाँ पे 8 स्कॉलरशिप सिलेक्ट किए हैं। कोटक जूनियर स्कॉलरशिप में 759 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्कॉलरशिप पे क्लिक करता हूं उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर जो आपको मेल किया जाएगा या आप अपने एप्लीकेशन नंबर ड्यूरिंग सबमिशन जो है वो आपको मिलेगा। आपका मोबाइल नंबर, आपका नेम महाराष्ट्र अगर आप सिलेक्ट हो एट द एंड आपको जो स्कॉलरशिप है वो आपको बैंक में मिल जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे लेटर ऑन ये पूछते हैं कि सर मैं सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में, इस स्कॉलरशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो। एंड आपकी जो स्कॉलरशिप है सबसे पहले आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एंड लास्ट में आपको जो स्कॉलरशिप है वो आपको बैंक में भेजी जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है स्कॉलरशिप के रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट कमेंट आउट कर सकते हो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब के जो सब्सक्राइब है टोटल यहाँ पे 4000 हो चुके हैं। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक गिव अवे दे रहा हूँ। गिव अवे यहाँ पे ये होने वाला है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछेगा, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करेगा,
उसके लिए मैं एक रिचार्ज जो है वो यहाँ पे कर लूँगा, चाहे वो डेटा का रिचार्ज हो, चाहे किसी भी सिम का रिचार्ज है, मैं वो उसके लिए कर लूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सो दैट कि हर कोई इस स्कॉलरशिप, ये जो फ्री में स्कॉलरशिप मिल रही है, वो इसमें अप्लाई कर सके। थैंक्स।